Good morning, friends. Good morning. Welcome you to railway compartment of M5, particularly of Ernakulam Express, going to Goa, like that you can see. We are really supposed to be in team of Modi Care with a view to visit Goa, and this is the first time I'm going there. All of a sudden, a team member, Lajuji, Laloji. She is actually seen there, particularly in the meeting there at Rajouri Garden, but right now we are sitting face to face there in the compartment. अचानक मुझे लगा कि नहीं, चलो इनसे कुछ वार्तालाप किया जाए, क्योंकि हर आदमी के पास अनुभव का भंडार होता है माथे में। उसके अनुभव को लेकर के कौन आदमी जानता है कि इसका दोस्त किसका जीवन बदल देगा, कोई नहीं कह सकता। जैसे मैं आपको देखता हूँ, गेस्चर पोस्चर लाइक दैट, है ना, तो लोगों के वेशभूषा से भी मालूम हो जाता है कि आदमी का स्टेटस क्या है। आप कहाँ से हैं? बिहार से हैं शायद। बिहार कहाँ से हैं? रोसरा। तो क्या बोलते हैं? हाँ, कत जैची हमारा अबू बैशु, यही भाषा बोलते हैं ना समस्तीपुर में। और दिल्ली में आकर रहे बैठना उठना लगना भाषा का इतना टांगा तोड़ दिया लाइक दैट, हाँ के करे छी, हाँ हमारा अबू बैशु लाइक दैट, है ना। और उसकी बड़ी अच्छी गाना है, पिया मोरे बालक हम तरो नीरे कौने चुक भैलों जने नीरे गाना। तो खैर मैं वहाँ तक नहीं जाऊँगा। आप जैसे ने आपने बताया कि आपकी मैरिज मैं सुन रहा था 13 साल की उम्र में हो गया था। क्या उस समय आपको मालूम था कि शादी क्या होता है? नहीं मालूम था, जबरदस्ती थमा दिया गया, ट्रेडिशन था, चल भैया लड़की की शादी होगी अर्थात गंगा पार हो गए, यही सोच है ना। तो ये गंगा पार कहाँ तक हुआ? पीछे में लटक गया गंगा पार। पीछे में लटक गया, ठीक। पढ़ाई कहाँ तक की? नहीं की होंगी लगभग। पढ़ाई की थी? नहीं। नाम लिखने आता है? नहीं आता। थोड़ा से आता है, पर नाम भी लिखना बिल्कुल, पढ़ाई के नाम नहीं जानते। रोसड़ा से दिल्ली तक का यात्रा कैसा रहा? बहुत अच्छा। दिल्ली में क्या खोया क्या पाया? खोया क्या पाया मोती केर पाया, और क्या पाया? इतना काम किया, इतना मैं हॉस्पिटल में रही, मैं नर्स की काम किया, पढ़ी नहीं थी, पर मेरे काम बहुत अच्छा है, क्योंकि मेरे व्यवहारों देख के काम अच्छा मिला। अच्छा परसेंट देखने के भी मिला मेरे को, पेशेंट अच्छा लोगों भी मिला, बहुत बढ़िया। पर अच्छा मिला मुझे मोती केर में, सबसे बढ़िया मिला मोती केर में, बहुत बढ़िया। जो हम पहली बार घूमने जा रहे हैं। चलिए, आप भी पहली बार जा रही हैं और मैं भी पहली बार जा रहा हूँ, और मैं आने के मूड में था ही नहीं। जब इसने बताया, कुछ बताया हमने, यार आप जो बोलते हो स्टेज पे और यहाँ पे जो रियल लाइफ में फ़र्क है वो बिल्कुल नहीं। हमारे साथ है कि मैं जैसा हूँ, जिस तरह से बोलता हूँ आप भी बोलो, क्योंकि अगर मैं आपके पीठ पीछे शिकायत करता हूँ तो सामने में बोलने में कोई दिक्कत नहीं है। कल अपने बोला नहीं इन लोगों को हमने, है ना, कि वहाँ तो नहीं बोला कि आपको यहाँ जैसे गाड़ी में चढ़ा चाहिए, है ना, ये तो मैं वहाँ भी दे सकता था। लेकिन मैं जानना चाहता था कि मीटिंग में जब आप बोलते हो कि सब कुछ फ्री, खाली घर से स्टेशन तक का भाड़ा लगेगा, बाकी आपको नहीं लगेगा, जब आधा से ज़्यादा हम ही दे देंगे तो फिर आप क्या दिया, है ना। नहीं, बात की बता रहे हैं, उतना तो हम कर भी सकते हैं, है ना। अब रही बात गाड़ी की, गाड़ी में कल चाहूँ तो कर ले सकता हूँ, लेकिन नहीं, अगर गाड़ी मुझे मिली तो मैं 10 ई-रिक्शा खरीदूँगा। जानती हो क्यों? वैसे लोग जो जुआबाज या दारूबाज हैं, जो चल भैया अपना लेके जा अपना किस्मत आजमा, है ना, 10 खड़ा हो गया तो 1000 वो लेके लाके देगा मोदी केयर को। ये हमारा व्यक्तिगत सोच है, हो सकता है कि अगला आदमी हमारे सोच से एग्रीड नहीं हो। अच्छा, मोदी केयर अपनी जगह एक बिजनेस है। बिजनेस किस तरह हम किसी चीज़ को सेल करें, सेल करने का सीधा हिसाब है। किसी के पास जाएंगे सेल करने के लिए, बहुत चेहरा लटका होगा, वो आदमी देख के ही पहले भटक जाएगा, है ना। क्या ये तो सामान बेच रहा है, क्या हमारे हाँ, तो वहाँ पर सामान भी बेचना है, साथ साथ अपने व्यवहार को भी बेचना है। जब तक व्यवहार आपका अच्छा, जैसे मान के चलिए आप ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं, लेकिन मैं देखता हूँ बहुत लोगों से आपका परिचय है ना। जैसे गली मोहल्ले वालों से, जैसे आपके मकान मालिक ने कहा ना, आप जा रहे हो अच्छा कर रहे हो, बाकी लोग तो बात ही नहीं करते हैं, इतनी अच्छी बात कहाँ करेंगे। अब जैसे किराए की लाइफ दिल्ली में और एक आम आदमी की लाइफ, दोनों में कैसा लगता है आपको, क्या अंतर है? दोनों में बहुत फर्क पड़ता है। एक मकान मालिक होता है, एक किराएदार होता है। एक मकान मालिक होता है कि वो लोग को पसंद नहीं करते हैं, जो मतलब किराएदारों की। एक होता है जो उनके व्यवहार बनाते हैं, जो किराएदार नहीं समझता है, वो वाली बात होता है। इसको बंद करिए थोड़ा सा। हाँ, अब यहाँ अचानक इनका फोन आ जाता है, मैंने बंद करने के लिए बोलता हूँ 2 मिनट के लिए। उठा लीजिए, फिर इसे बीच में आ जाएगा ये भी, है ना। चलो, इनको मैंने बताया। हाँ, अभी कहाँ पहुँचे सर? वैभववाड़ी महाराष्ट्र। वैभववाड़ी क्रॉस कर दिया, गोवा का सब आसपास है।
ये हंसी गोवा की मौत। हाँ, बम्बई निकल घर चुका में था। जो लोग हैं है ना, बम्बई भी निकल चुका है। उनसे ये पगाड़ी है मिलना पगाड़ी। जुलना। ये मुंबई से कितने घंटे का है गोवा? ज्यादा मालूम नहीं। हाँ 5-6 बेटा। घंटे का होगा। 5-6 घंटे 5-6 का। घंटा। चलो। हेलो। अब बाद में बात कर लीजिएगा, हो गया कम से कम कम्युनिकेशन में। आज मैं इनको कैमरे में लिया हूँ। हाँ। अच्छा, कभी कभी आपको नहीं लगता है कि अगर मैं और अधिक पढ़ती तो जो नर्स का काम बिना पढ़े में इतने अच्छे से कर सकते हैं, तो डॉक्टर का भी हाथ बटाते हैं। और सुनना, हमारी बात सुन लीजिए, थोड़ा क्वेश्चन पूरा कर देने दीजिए। और कभी कभी ऐसा होता है कि एक आदमी बिल्कुल अनपढ़ है, लेकिन वो किसी पढ़े लिखे का भी कान काटता है। जैसे एक छोटा घटना मैं बता रहा हूँ। एक इंजीनियर बहुत कोशिश कर रहा था कि पाइप के भीतर से तार ले जाने के लिए। एक अनपढ़ आदमी देखते रहा, घर से जाके चूहा पकड़ के लाया, चूहा में धागा बांध दिया, धागा बांधने के बाद चूहा घुसा दिया, तार पार हो गया। तो इसको बोलते हैं प्रैक्टिकल, है ना, प्रैक्टिकल बोलते हैं। एक इंजीनियर पढ़ के आता उसको काम नहीं आता, लेकिन एक जो मैकेनिक है उसको सिखाता है शुरू में, है ना। तो इसलिए पढ़ाई एक जगह और ये एक जगह। अब जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए, एक बच्चा कभी स्कूल नहीं गया, लेकिन सब्जी बिक्री, एक मिनट सर, सब्जी बिक्री करके रोज़ 2000 कमा लेता है। मान लीजिए ये जो आर्या जी हैं, इन्होंने थ्रू आउट फर्स्ट क्लास किया है, लेकिन 5 रुपये नहीं कमा पाती है। किसको ज़्यादा वोट देंगे आप? वो जो 2000 कमा के लाता है, या 5 रुपये भी नहीं कमाता है? किसको बताएंगे? ठीक, क्यों आज का ज़माना है पैसे वाला। आप कितना पढ़ा लिखा है, आप पैसा नहीं कमाते, फालतू क्या पढ़ाई लिखाई किया, यही बोलेगा ना। हम तकरीबन 24 घंटे से ज़्यादा समय हो गए, लगभग 24 घंटा, हाँ ज़्यादा यहाँ पे समय बिताते हुए। कैसा लगा 24 घंटा कैसे बीता? नोक झोंक करके, कभी सरिता जी से, कभी इनसे, कभी ये दही दाढ़ी वाले का नाम है राजेश से, है ना। तो ये भी ज़िंदगी का एक ज़िंदगी का पार्ट है ना। और यह ज़िंदगी का पार्ट बताता है कि हर वक्त हर समय आप कुछ न कुछ सीखते हैं। जैसे हम लोग खाना खाने बैठे, कल आपने पूड़ी दी तो हमारा पेट में जगह नहीं था, क्योंकि है ना, फिर भी मुझे लगा कहीं इनको हार्ट नहीं कर दिया, भैया अल्लाह चल अपने से एक पूड़ी ले लिया, है ना। और उसके बिहार में क्या होता है कि लोग बोल देते हैं, देखो पेट में भी कंडक्टर होता है। जैसे खाना खाने के बाद ही पापड़ तो आप खा ही सकते हो, है ना। अब है ना, जैसे बस में कितना भी भीड़ होगा तो कंडक्टर घुस ही जाता है, उसी तरह कुछ खाना जो है कितना भी करो पेट में जाके एडजस्ट हो जाता है। मैं जान रहा हूँ कि कल से मैं थोड़ा मूवमेंट भी करता हूँ, चलता भी हूँ, नहीं कर रहा हूँ तो अभी ये पेट अपने जगह पर स्थिर है, लेकिन जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है। तो सुबह माथे में ये हुआ, हमने 4 कप चाय पिया सुबह से, चलो कोई बात नहीं। अब यहाँ पर जैसे मान लीजिए एक सपना, बैठे हैं अभी, गोवा तो देखा नहीं, हाँ सिनेमा में देखा है ना, सिनेमा में देखा है। लेकिन अभी जो गोवा का आप एक फ़ोटो बनाती है दिमाग में, क्या फ़ोटो है? ब्रिज, समुद्र का पानी, हाँ, चश्मा वाला, टोपी वाला, है ना, हवाई में, और कोई जैसे चड्डी में, है ना, लाइक दैट। ये जो हम लोग सिनेमा में देखते हैं, रियल लाइफ में देखा नहीं है। तो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ गुदगुदी होती है मन में, चलो वहाँ तक हम जा रहे हैं। अच्छा एक बात, जैसे बच्चे कितने हैं आपके? 5 बच्चे हैं। 5? सबके से बड़े हो गए? 2 बच्चे की शादी हो गई लड़कियों की। अच्छा, मतलब दादी नानी भी हो गई है। एक मिनट, हाँ लगा दो उनको टोपी मथे में। अब इन्हें थोड़ा सा एक गेटअप राजेश जी दे रहे हैं। अब नाउ से लोग जेंटल लेडी, पर्टिकुलरली गोइंग टू गोवा लाइक दैट, इज नॉट से। अब ये जेंटल लेडी देख लग रही हैं गोवा जाने वाली, और चश्मा भी अब लगाने रही है ना। तेज बोलता क्यों नहीं है? काले काले चश्मा पे चमकता मुखड़ा, है ना। बहुत बढ़िया। हंसती भी अच्छा लगती हैं। चलो, हर आदमी के लाइफ में अप्स एंड डाउन होता रहता है, इसका मतलब ये थोड़ी होता है कि दिन भर हम चेहरा लटकाए रहें। खुशी का कितना अहम रोल होता है ज़िंदगी में। अगर खुश रहते हैं तो पूरा शरीर हमारा ठीक ठाक रहता है, दुखी रहते हैं तो कितना भी खाना खाते हैं सबके सब गड़बड़ हो जाते हैं। ठीक, अब मैं बूढ़ों से ये भी सवाल पूछता हूँ, मान के चलें हम कितना भी कहें तो हम 25 साल के तो है नहीं, बच्चों से खुश हैं? जैसे खुश रहना पड़ता है। हाँ, रहना पड़ता है, रहें, दोनों फर्क है। यदि बच्चा हमारी खुशी नहीं देखता है, फिर भी हम उनके लिए खुश रहना पड़ता है। बहुत बढ़िया। एडजस्टमेंट इज लाइफ, कहने का सीधा हिसाब है। ये कहते हैं इसको, आर्गुमेंट टेक्स अस नोवेयर, एग्रीमेंट टेक्स अस एवरीवेयर। कहने का मतलब अगर हम ज़्यादा किसी से पंगा लेते हैं तो कहीं नहीं जाते हैं, और चुपचाप रहते हैं तो भी हम भी रहते हैं। थोड़ा तुम आप तभी थोड़ा नीचा। बच्चों को पढ़ाई लिखाई करवाया? बच्चों की
पढ़ा लिखा है कहाँ? थोड़ा थोड़ा, ये थोड़ा नहीं थोड़ा कि ही है। कोई बच्चे बहुत 10वीं है 12वीं है, ऐसा नहीं है, पर थोड़ा थोड़ा पढ़ रखा है बच्चों को। बहुत बढ़िया, अपना काम चला लेता है। अपना काम चलाओ। एक मेरा बेटा है दिव्यांशु? 23 साल के, हम्म। वो नहीं इतना आ रहा है, बड़ा ये दाढ़ी कह रहा है बना कि रखा, मामा मैं को कहती बोल बेटा दाढ़ी बना ले, कहता नहीं मेरा दाढ़ी का शौक है, ठीक। चाहे बेशक वो पैसे ना कमाए। जैसे एक पर दाढ़ी का उनको शौक यहाँ, एक दाढ़ी का शौक यहाँ पर ये बाल है। लगे ये भी शौक है। जैसे वो दाढ़ी कैसे संभाल के रखता है, जैसे एक औरत ने अपने मंगलसूत्र संभालता, उस बहुत तरह बढ़िया, से। बहुत क्या बढ़िया। बोल रहे थे उसे? अब यहाँ पे ज़्यादा नहीं, अब नहीं बात करेंगे। हम लोग सभी के सभी मोदी केयर में जुड़े हैं, सबके अपने सपने हैं, और हमारा तो मैं लोगों से रोज़ ही मिलता हूँ, तो कहीं भी लोग मिले तो बात करेंगे। जैसे इन्होंने कहा ना गौरव जी, मैं उनके साथ भी रह लेता, लेकिन जैसे जिससे पहली बार मिलेंगे तो वो ईर घाट हो वीर घाट हो सकता है विचार नहीं मिले, और मैं तो मिला लेता, लेकिन चलो लेट अस सी।